प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, लेकिन क्या सदियों से सोने से जुड़ा भारत का भावनात्मक रिश्ता इस अपील के बाद बदलेगा? दिल्ली के शोरूम से लेकर जयपुर की नक्काशीदार गलियों और प्रयागराज के पारंपरिक बाजारों तक हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता और व्यापारियों की नब्ज को टटोला। देखिए। देश की धड़कन दिल्ली में सोने का बाजार हमेशा गर्म रहता है। यहाँ भारत एक्सप्रेस संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने व्यापारियों और आधुनिक निवेशकों से बात की। देश के सबसे पुराने और बड़े सराफा बाजारों में शुमार दिल्ली का चांदनी चौक, यहाँ की हवा में ही सोने की चमक महसूस की जा सकती है। जब भारत एक्सप्रेस संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर लोगों की नब्ज टटोली तो रिएक्शन काफी हैरान करने वाला था। जो मोदी जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम गोल्ड कम खरीदते हैं तो देश का बहुत फ़ायदा है। जैसे कि क्या फ़ायदा है? फ़ायदा देश की करेंसी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर देश में जो करेंसी है वो बढ़ेगी। अगर हम गोल्ड नहीं खरीदते तो इसमें बाहर के देश से हमारे कंपैरिजन हमारा देश ज़्यादा बढ़ेगा। ये अपील प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के की है और इसकी गंभीरता को भी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से समझती है। आप समझिए कि पहले मोरारजी देसाई के समय में सोना गिरवी रखा गया था, अगर आपने सुना हो, तो उसका कारण यही था कि फॉरेक्स रिजर्व, हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो हमको अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी। तो ये देश हित में नहीं है। तो उन्होंने हमें एक अलार्मिंग अपील की है कि अभी स्थिति ऐसी हो सकती है, आप जिस चीज़ में फॉरेन करेंसी खर्च होती है वो उस चीज़ों से बचें, उनसे परहेज करें, उनकी वो कम करें खपत। और उसमें सोना भी आता है, उसमें विदेशों की शादी भी बोली है, उसमें विदेशी यात्रा भी बोली है, उसमें तेल घी जो भी चीज़ें बाहर से आयात होती है, और फसलों में भी कुछ केमिकल यूज होते हैं, या कोई भी ऐसी आइटम जो विदेशों से आयात की जाती है। उन्होंने सब्जी का नारा लगाया है कि आप स्वदेशी यूज करिए कम से कम 1 साल तक। स्कंदिता की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के ज्वेलर्स का मानना है कि पीएम की अपील से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग में 20% तक का उछाल आ सकता है। मोदी जी ठीक कह रहे हैं, अगर हम शादी करते हैं बच्चों की तो हमारे पास पैसा होगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। जो हमारी पॉकेट करेगी तो हम लेंगे, बच्चों को देंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं हम खरीद के घर रखेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है वो हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं, और वो सब चीज़ पैनिक ना करके उस चीज़ को इस तरह से लेना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो उसका हमें साथ देना चाहिए। दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ की परंपरा और संस्कृति में सोने का एक अलग ही जगह है। प्रयागराज के बाजारों में भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने लोगों के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद किया। अनम की पड़ताल में ये सामने आया कि यहाँ का मिडिल क्लास पीएम की अपील के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे भी गोल्ड का रेट प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, ऐसे भी दुकानदारी एकदम है नहीं। और इसको मैं चाह रहा था कि अगर 1-2 महीने की बात होती तो आदमी कुछ देखता, सुनता, करता, लेकिन साल भर किसी भी फर्म को चलाना या व्यापार को चलाना बहुत मुश्किल है। महीने 2 महीने की बात होती तो हम समर्थन करते, अब साल भर की बात है, कहाँ से हो पाएगा। प्लस हमारे कारीगर, व्यापारी भाई सब कहाँ जाएंगे, सब इसी से सबका पेट जुड़ा हुआ है। अनम से कुछ और लोगों ने बात की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात में वजन है, पर परंपरा भी तो निभानी पड़ेगी। हमारा धंधा पहले से डाउन है, और रह गई आगे स्थिति मोदी जी की वजह से डाउन हो गई। उन्होंने क्या किया कि कहा कि 1 साल आप सोना ना खरीदिए। रह गई 1 महीने 10 दिन 15 दिन की बात होती तो हम व्यापारी उनका समर्थन कर सकते थे, लेकिन 1 साल की बात जब रहेगी तो हम व्यापारी उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम व्यापारी सब इसके विरोध में खड़े होंगे, और जहाँ तक कि हमारी यूनियन इसका समर्थन भी करेगी। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर अब रुख करते हैं राजस्थान का। पिंक सिटी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार में हलचल सबसे ज्यादा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता नतांश पटेल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर न केवल जनता बल्कि बाजार के नीति निर्धारकों से भी बात की है। नतांश पटेल ने जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल और सचिव मितादीन सोनी से बात की। देखिए, मोदी जी का कहने का उद्देश्य नहीं रोक लगा दी जाए। मोदी जी का कहने का उद्देश्य है
कि देश हित में ध्यान रखते हुए जिससे अपने बाहर की विदेशी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन जो हो रहा है गोल्ड की वजह से, वो कम करने के उद्देश्य से उन्होंने बोला है। नहीं तो देश में महंगाई काफ़ी हो जाएगी हर चीज़ों के अंदर में। डॉलर अगर ऊपर चला गया, रुपये मजबूत नहीं रहा, तो उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है उसमें काफ़ी गोल्ड तो क्या इन्वेस्टर जो इंपोर्ट का गोल्ड है वो अपने घर में डेड मनी के रूप में रख लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अभी हैदराबाद में प्रधानमंत्री जी ने सोना, तेल और एनर्जी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए विदेश यात्राओं को टालने के लिए जो अपील करी है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों के अंदर जितना ग्लोबल तनाव बढ़ा है और देशों के अंदर ये हुआ है, और ताज़ा अभी हम ईरान और इराक का, ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हुआ है, उससे तेल के आयात की और एनर्जी के आयात की व्यवस्था इतनी ज़्यादा गड़बड़ा गई है कि हमारे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर महंगाई की मार बढ़ गई है। पूरे देशों के जो बजट हैं वो गड़बड़ा गए हैं। दिल्ली से स्कंदिता मिश्रा, प्रयागराज से अनम फातिमा और जयपुर से नतांश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट से एक बात साफ है, सोना भारतीयों के लिए सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक विश्वास है। प्रधानमंत्री की अपील ने देश को सोचने पर मजबूर तो किया है, लेकिन इस बदलाव की रफ्तार क्या होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रयागराज से अनम फातिमा, दिल्ली से स्कंदिता मिश्रा और जयपुर से नतांश पटेल की रिपोर्ट के साथ भारत एक्सप्रेस।